हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस की जो बुक है 2026 वाली, उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो बुक है यूथ साइंस की, इसकी हमने प्लेलिस्ट भी आपके लिए सभी की बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, कल से आपको डेली 3 वीडियो मिलेगी दोस्तों, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की सेपरेट वाली, जिससे ये बुक जल्दी से आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो दोस्तों, जीव विज्ञान की अनुवांशिकी शाखा जो है, ये वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। बात करते हैं अनुवांशिकी की, तो दोस्तों अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। मानव शास्त्र की बात करें तो मानव का समग्र अध्ययन है क्या? मानव शास्त्र, जिसमें मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक और जैविक भाषाई पहलुओं के अतीत एवं वर्तमान दोनों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मानव शास्त्र में। जैव प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जो विभिन्न उत्पादों को विकसित करने या बनाने के लिए जैविक प्रणालियों एवं जीवित जीवों या उनके भागों का उपयोग करता है। तो ये क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को हम बोलते हैं क्या? हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर हम बोलते हैं। बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विकास, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, खाद्य, फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य जैसे फूल और पौधे के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? दोस्तों, कोशिकाओं के अध्ययन को जो है, ये कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटीकल्चर क्या है? दोस्तों, विटीकल्चर जो है, ये अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, जबकि सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? दोस्तों, एपिग्राफी का अभिप्राय है क्या? शिलालेखों का अध्ययन। किसका अध्ययन? शिलालेखों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। बात करें ऑस्टियोलॉजी की, तो कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन को जो है अर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हर्पेटोलॉजी में उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑफ्थेल्मोलॉजी में आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी में मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, सेरीकल्चर शब्द जो है, ये रेशम की खेती से संबंधित है। किससे? रेशम की खेती से। जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है दोस्तों? देख लेते। सेरीकल्चर, जिसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है।
पीसीकल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर की बात करें तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। और पक्षी पालन जो एवीकल्चर कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों अभी हमने आपको बताया सेरीकल्चर जो है ये रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है हमारा सेरीकल्चर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों हमारा इथोलॉजी। कौन सा? इथोलॉजी सबसे अच्छा वर्णन करता है। बात करें इटियोलॉजी की दोस्तों, तो रोगों के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी में किया जाता है। किसमें? रोगों के कारणों का अध्ययन का किसमें किया जाता है? इटियोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है। और इथनोलॉजी में मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? दोस्तों हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो है ये किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है दोस्तों। किससे? रक्त से। दोस्तों हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। किससे? रक्त से। डेंड्रोलॉजी की बात करें तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। टिश्यू कल्चर की बात करें तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन किसमें किया जाता है? टिश्यू कल्चर में। वायरोलॉजी की बात करें तो विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में जो है दोस्तों मनुष्य का अध्ययन होता है। दोस्तों बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी की बात करें तो आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी जो है ये में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, जिसमें पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को जो है हम जानते हैं भ्रूण विज्ञान के नाम से। किसके नाम से? भ्रूण विज्ञान के नाम से। दोस्तों निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति की बात करें तो क्रम विकास, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो क्रमागत उन्नति में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। दोस्तों पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, ये कहलाता है क्या? हमारा फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। किस पर? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन जो है ये मृदा विज्ञान की एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? एडाफोलॉजी के अंतर्गत। दोस्तों विज्ञान की शाखा और उसके अध्ययन की बात करें तो एडाफोलॉजी में जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो दोस्तों शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, यह है हमारी एंड्रोलॉजी। कौन सी? एंड्रोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एंड्रोलॉजी की बात करें तो पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एंड्रोलॉजी में किया जाता है। बायो इकोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एस्टाकोलॉजी में क्रेफिस का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी में शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन मतलब लिगामेंट का अध्ययन किया जाता है। किसमें? डेस्मोलॉजी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है उसे हम बोलते हैं हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी से हम बोलते हैं। दोस्तों, हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत मतलब लीवर, पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लेडर और अग्न्याशय पेनक्रियास के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? हेपेटोलॉजी में। हेल्कोलॉजी की बात करें दोस्तों, हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एल्कोलॉजी में। जेरिएट्रिक्स की बात करें तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जेरिएट्रिक्स में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम बोलते हैं क्या? वर्गीकरण विज्ञान। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण विज्ञान हम कहते हैं। दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है। नोथोलॉजी की बात करें तो संकर का अध्ययन नोथोलॉजी के अंदर किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी की बात करें तो शरीर रचना, शरीर के चिड़फाड़ का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एनाटॉमी में किया जाता है। और सरोविज्ञान लिम्नोलॉजी की बात करें तो नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्रभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सरोविज्ञान लिम्नोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? दोस्तों, जंतु विज्ञान जो है ये किसका अध्ययन है? तो जानवरों का अध्ययन है। किसका? जानवरों का। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे हम? एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। बात करें दोस्तों एक्सोबायोलॉजी की तो एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत कवकों तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किसका? प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो दोस्तों, ये अध्ययन कहलाता है हमारा क्या? प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी जो है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर हो गया, वानर हो गया, वनमानुष हो गया, इनके व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है। प्राइमेटोलॉजी की बात करें दोस्तों तो प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? दोस्तों, मकड़ियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं एरेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? एरेक्नोलॉजी हम बोलते हैं मकड़ियों के अध्ययन को। दोस्तों, एरेक्नोलॉजी क्या है? मकड़ियों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन है। एपिकोलॉजी की बात करें तो मधुमक्खियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एपिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइनोलॉजी की बात करें तो कुत्तों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो साइनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है। दोस्तों, सोरोलॉजी जो है ये छिपकली का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? छिपकली का। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एनाटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो दोस्तों, ये लिखित दस्तावेज है हमारा एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जो है दोस्तों एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। दोस्तों, एथनोग्राफी की बात करें तो लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? एथनोग्राफी कहलाता है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी की बात करें तो एथनोबॉटनी जो है
ये वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसमें? एथनोबॉटनी में। दोस्तों, एथनोसेंट्रिज्म किसी की अपनी संस्कृति या समूह को श्रेष्ठ मानने और उन मानकों के आधार पर अन्य संस्कृतियों या समूहों का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या है? एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जो है ये कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान, पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। नृ विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन क्या है? एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। पुरातत्व विज्ञान की बात करें, आर्कियोलॉजी की, तो मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। किसमें? आर्कियोलॉजी में। औषधि विज्ञान की बात करें, फार्मेकोलॉजी की, तो जड़ी बूटियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो औषधि विज्ञान, फार्मेकोलॉजी में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पौधों का। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। तो ये आपको ये भी याद रखना है। तो वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? चारागाह, घास या चारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? दोस्तों, ऑन्कोलॉजी जो है ये जुड़ा हुआ है हमारा कैंसर की बीमारी से। किसकी बीमारी से? कैंसर की बीमारी से। दोस्तों, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग भी हम कहते हैं। अस्थि सुशिरता ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण होता है। ठीक है। मधुमेह की बात करें दोस्तों तो एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्न्याशय पेनक्रियास के बीटा कोशिका से स्रावित इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। वृक्क संबंधी विफलता, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचित यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वक्रीय विफलता का मुख्य कारण होता है। तो यह है वक्र संबंधी विफलता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवक विज्ञान क्या है? दोस्तों, कवक विज्ञान जो है जिसमें क्या किया जाता है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। यही क्या है? कवक विज्ञान है। कवक विज्ञान की बात करें दोस्तों माइकोलॉजी की, तो कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकर आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है और अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अर्निथोलॉजी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों, माइकोलॉजी जो है ये किससे संबंधित है? तो ये कवक के अध्ययन से संबंधित है हमारी माइकोलॉजी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों, ओनिरोलॉजी जो है ये अध्ययन है हमारे सपने का। सपने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओनिरोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सह संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं वर्तमान में? मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सह संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी जो है ये जहर का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जहर का अध्ययन है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी हम कहते हैं। इसमें विषाक्तता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? टॉक्सिकोलॉजी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? दोस्तों, टैक्सोनॉमी जो है मूल रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैव विविधता से। किससे? जैव विविधता से संबंधित है टैक्सोनॉमी। दोस्तों, टैक्सोनॉमी की यदि बात करें तो टैक्सोनॉमी, जिसे हम वर्गीकीय विज्ञान भी कहते हैं, मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी
के नाम का प्रथम शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। ये किसने बताया था? तो कैरोलस लिनियस ने बताया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? दोस्तों बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। यही क्या कहलाता है? बायोसिस्टमैटिक्स का कहलाता है। ठीक है, इसी बायोसिस्टमैटिक्स का ये उद्देश्य है। दोस्तों बायोसिस्टमैटिक्स की बात करें तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को हम कहते हैं क्या? ऊतक विज्ञान। क्या कहते हैं हम इसे? ऊतक विज्ञान हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे? हम इकोलॉजी बोलते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं और रेलवे द्वारा पूछे गए हैं, सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।